किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके, 5 बहुत ही आसान उपाय आपको बताने वाले हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आप नहीं आजमा सकते हैं। सारे तरीके काफ़ी आसान हैं, आसानी से आप इसको आजमा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे, कुछ खादों का इस्तेमाल बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 तरीके, 5 उपाय कौन से हैं। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। समय से आपको नर्सरी डालनी है, समय से आपको रोपाई करनी है। नर्सरी वाले पौधे जब 25 दिन के हो जाएं तब आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी है। जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़िए तो 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है। बहुत लंबा समय आपको बाहर नहीं रखना होता है। अगर आप पौधे बहुत देर तक बाहर रखते हैं तो पौधे में पीलापन आ जाता है, पौधे तनाव में चले जाते हैं, जिससे उसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसके साथ साथ समय से खादों का इस्तेमाल, अब रोपाई के 3 दिन के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल करिए। खरपतवार नियंत्रण पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत से लोग खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ज़्यादा खरपतवार होने की वजह से भी कई बार हमें बहुत समस्या आती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के समय आपको क्या करना है, रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको जो आती है पेटलाक्लोर 50% EC में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ तक आप इस्तेमाल करिए। या फिर आप ब्यूटाक्लोर डाल सकते हैं, 50% EC में ये भी आती है। इसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आपको डालना होता है। जब भी आप इन दोनों का इस्तेमाल करें तो उस समय आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 इंच पानी होना चाहिए। और ये जो पानी है ये 4 से 5 दिन तक होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत सूख जाए। 4 से 5 दिन तक पानी आपके खेत में भरा होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। 200 लीटर पानी में घोल के आपको इसका छिड़काव करना होता है। 2 से 5 दिन के अंदर रोपाई के आपको इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाएगा। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो बिस्पायरी बैग सोडियम 10% SC में जो आती है 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वही जब आप देखें कि हाँ धान में जो खरपतवार है 2 से 4 पत्ती के बीच में हो गए हैं, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही 10-12 दिन के बाद ऐसी अवस्था आ जाती है जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती के बीच में आ जाते हैं, तब आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण भी आपको करना है। खरपतवार ज़्यादा होने से भी हमें पैदावार में कमी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करिए। कई बार धान की रोपाई के समय ही हम किसान साथियों जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम धान की रोपाई के समय किसी न किसी रूप में फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ जिंक सल्फेट आपको नहीं डालनी होती है, चाहे 33% वाले जिंक हो, चाहे 21% वाले जिंक हो। तो जिंक का इस्तेमाल 20 दिन के बाद करना होता है। तो 20-25 दिन या 30 दिन तक आपको जिंक सल्फेट डालना होता है। 5 kg 33% वाला या फिर 21% वाला 7 से 8 kg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं, वही लगभग किसान साथियों 25 दिन के आसपास, तो 30 से 40 kg यूरिया डालना है, साथ में जिंक डालना है। और साथ में जो सल्फर आता है 90% वाला 3 से 3 kg के आसपास डाल देना है। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, कल्ले अच्छे आएंगे। शुरुआत में कल्ले निकालने पे आपको फोकस करना है। जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतना अच्छा उत्पादन, उतना ज़्यादा बालियाँ आएंगी, उतना ज़्यादा पैदावार मिलेगा। तो यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल रोपाई के समय कर सकते हैं। सागरिका Z++ रोपाई के समय लगभग 10 kg के आसपास डाल दीजिएगा, या फिर आप सागरिका गोल्ड भी डाल सकते हैं 10 kg के आसपास। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। रोपाई के समय ही आपको डालना है। किसान साथियों, अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय भी आप डाल सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है। मान लीजिए आप रोपाई के समय न डाल पाए हो या फिर सीधी बिजाई के समय न डाल पाए हो, तो रोपाई के 1 सप्ताह के बाद या फिर सीधी बिजाई के 10 से 15 दिन के बाद आप, जब आपके पौधे का जमाव होने लगे, उसके बाद भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आप कुछ NPK खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पैदावार आपकी बढ़ती है। सबसे पहला NPK आपको 19-19-19 का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल 25 दिन के आसपास करना है। NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको डालना होता है। और जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा मिलता है। किसान साथियों, अच्छे कल्ले आते हैं, हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। तो NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg। और इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने दानेदार सागरिका रोपाई के समय न डाल पाए हो, तो आप सागरिका जो आती है इफ्को कंपनी की सागरिका लिक्विड रूप में आती है, तरल रूप में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 25 से 30 दिन की अवस्था में। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, कल्ले अच्छे से सही से विकसित होते हैं। तो सागरिका लिक्विड आपको डालनी है 250 से 500 ml। और NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg आपको डालना होता है। दोनों चीज़ें एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। 25 से 30 दिन पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा
अच्छा, बहुत ही बेहतर फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके अच्छे कल्ले आएंगे, फुटाव अच्छा होगा। अब जब भी आप कोई भी खाद मिट्टी में डालें या फिर आप छिड़काव करें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करें। इसके बाद में आप NPK 05234 दाने बालें निकलने से पहले गबोट अवस्था में डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप 05234 डालते हैं तो आपको बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 05234 1 से 1.5 kg और बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में दाने भरते समय आपको 0050 का इस्तेमाल कर देना है 1.5 kg। तो ये तमाम NPK आप डालेंगे तो अच्छा उत्पादन निश्चित ही आपको मिलेगा। इसके साथ साथ सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना है, सही समय पे आपको सिंचाई करते रहना है। अच्छे से देखभाल करिए, सही से सिंचाई करिए, सही से खादों का इस्तेमाल करेंगे तो धान में आप अच्छी पैदावार आसानी से ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें।